जब आप वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो फिर जो स्थिति बंगाल में हुई है और दिल्ली में भी आप उसी स्थिति को निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मैंने उदाहरण देके समझाया और कहा है कि आने वाले समय में अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो इस तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ना होगा और देश सर्वोपरि उसके उस दिशा में काम करना होगा। स्थानीय लोग पानी की समस्या को लेकर आते हैं, अगर वो टूटी हुई सड़कों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, अगर वो बहते हुए सीवर पे बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को अफसोस होता है। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं भी जाएं, लेकिन जब नांगलोई जा रहे थे तो किराड़ी में जो 12 बच्चे मरे उसके लिए क्यों नहीं गए? क्यों उनका विधायक नहीं जाता? राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चे जो देश का भविष्य हो सकते थे, वहाँ जाते हुए अरविंद केजरीवाल को सांप सूंघता है। जो उनकी विफलताएं उस पर वो बात नहीं करते हैं और जो उनसे विषय उनके पास नहीं है उसको लेकर वो चर्चा करते हैं, वो नैरेटिव बदलना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता सड़क, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार पे बात करेगी। एक आखिरी छोटा कमेंट, एक आपने फिर से एक चीज कही है कि आने वाले दिन में बड़ा खुलासा करने वाले हैं कुछ आप वोटर कार्ड को लेकर। मैं बिल्कुल करने वाला हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो तंत्र है वो भ्रष्टाचारी तंत्र है। वो दिल्ली के जड़ों को खोखला करने वाला काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बताएंगे हम। आज यहाँ पर कार्यक्रम में आप पहुंचे और दिल्ली सरकार की तुलना आपने बंगाल सरकार से की, दोनों को एक तराजू में कैसे आप तोलते हैं? जब आप वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो फिर जो स्थिति बंगाल में हुई है और दिल्ली में भी आप उसी स्थिति को निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मैंने उदाहरण देके समझाया और कहा है कि आने वाले समय में अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो इस तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ना होगा और देश सर्वोपरि उसके उस दिशा में काम करना होगा। एक सवाल और भी, फिर से आम आदमी पार्टी ने वही आरोप लगाया कि जो नांगलोई में हुआ केजरीवाल के साथ, तो बीजेपी के गुंडे सब कर रहे हैं और कुछ भी होता है तो दिल्ली सरकार और अमित शाह जिम्मेदार है। अगर स्थानीय लोग पानी की समस्या को लेकर आते हैं, अगर वो टूटी हुई सड़कों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, अगर वो बहते हुए सीवर पे बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को अफसोस होता है। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं भी जाएं, लेकिन जब नांगलोई जा रहे थे तो किराड़ी में जो 12 बच्चे मरे उसके लिए क्यों नहीं गए? क्यों उनका विधायक नहीं जाता? राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चे जो देश का भविष्य हो सकते थे, वहाँ जाते हुए अरविंद केजरीवाल को सांप सूंघता है। जो उनकी विफलताएं उस पर वो बात नहीं करते हैं और जो उनसे विषय उनके पास नहीं है उसको लेकर वो चर्चा करते हैं, वो नैरेटिव बदलना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता सड़क, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार पे बात करेगी। एक आखिरी छोटा कमेंट, एक आपने फिर से एक चीज कही है कि आने वाले दिन में बड़ा खुलासा करने वाले हैं कुछ आप वोटर कार्ड को लेकर। मैं बिल्कुल करने वाला हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो तंत्र है वो भ्रष्टाचारी तंत्र है। वो दिल्ली के जड़ों को खोखला करने वाला काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बताएंगे हम। और मैं वोटों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में जो सरकार है वो बंगाल से अछूती नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, दिल्ली में जितने मौलवी या जितने मौलाना उनको सरकारी तंत्र से तनख्वाह दी जाती है महीने की, किसी पुजारी को नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे समाज में भी हमारे धर्म के कुछ लोग वेश बदल के काम उन्हीं का करते हैं, गुणगान उन्हीं का करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, कई बार टीवी चैनल पे भी बोला मैंने, 10 साल में एक काम नहीं बता सकते दिल्ली की सरकार। लेकिन 1 या 2 दिन में मैं आपके सामने कुछ जानकारी लाऊंगा। मीडिया अखबार पढ़ते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते तो पढ़ने की आदत डालिए। दिल्ली जैसे शहर में पिछले 10 सालों में नकली आधार कार्ड बनाए गए, नकली ऐसी सर्टिफिकेट बनाए गए और उन सर्टिफिकेट के ब्याह पर सरकारी नौकरी भी ले ली गई। ऐसे उदाहरण लेकर आने वाला हूं मैं। क्यों? क्योंकि तंत्र ऐसा है कि उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं और उस तंत्र को ठीक करना है तो फिर इस ताकत को एक साथ आना पड़ेगा। बांग्लादेश के दृश्य, मतलब मैं तो हैरान हूं। बंगाल का जो वर्जन है बांग्लादेश में उससे भी ज्यादा भयानक है कि सड़कों पर लिटारे टाके मारा जा रहा है, घर घर से औरतों को खींचा जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस पश्चिम बंगाल को बनाने के लिए अभी तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जा रहा था पाकिस्तान में, कैसे सरदार पटेल ने उसको रोका, कैसे सरदार पटेल ने मेहनत की, कैसे उस समय हमारे देश के जो कर्णधार थे, क्योंकि बंगाल की संस्कृति तो बड़ी रिच कल्चर है हमारा, तो वो कल्चर है जिसमें पूरे भारत को गर्व है।
लेकिन उस कल्चर को दूषित करने का काम किया जा रहा है। और ठीक कहा अभी, जैसे अरुण भाई कह रहे थे कि जहां युवा चलता है पूरा देश चलता है, लेकिन युवा चलेगा कैसे? युवा को भी अब अपना लक्ष्य तो साधना हो। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को एक बात कही लाल किले से, और ये बात उन्होंने अभी 5 दिन पहले भी बताई। किसी को याद है? 1 लाख युवा जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, वो आगे आए और राजनीति में अपना कैरियर बनाए। मुझे जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है कि आने वाली जो तरुणाई है, जिस विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उस विकसित भारत की कमान तो आपके हाथ में रहने वाली है। 2047 तक हम कहाँ होंगे हमें नहीं पता, लेकिन 2047 आपके हाथों में सुरक्षित रहे, उसके लिए जरूरी है कि हमें उस विधा को भी समझना चाहिए जिससे देश सुरक्षित रह सकता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। उस दिन प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को लेकर बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। यहाँ बैठा है, मुझे पता है उसको क्या सुनना है। हम सब ये चीजें टीवी पे देखते हैं, पढ़ते हैं, हमें मालूम है, लेकिन क्या पढ़ना और देखने के बाद हम उस पर चिंतन करते हैं? इसलिए मैंने कहा कि मुझे भाषण नहीं देना है। हम लोग ये सोच के चुप रहते हैं कि मिदनापुर में जो हो रहा है उससे मुझे क्या लेना देना है। मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ, मेरा घर तो उससे बहुत दूर है, आपका घर दूर नहीं है। अगर आप उस तपिश को महसूस नहीं कर रहे हैं, उस आग को महसूस नहीं कर रहे, तो समझ लीजिए कि अगला घर आपका होगा। क्यों उनकी हिम्मत हो जाती है कि माँ दुर्गा की मूर्ति पर पत्थर फेंक देते हैं? क्यों उनकी हिम्मत हो जाती है कि जागरण दिल्ली जैसे शहर में अभी हुआ पीछे सिंधु अपार्टमेंट में 25 सालों से जागरण होता है माँ दुर्गा का। इस साल होने लगा तो टीएमसी के सांसद, क्योंकि उनका फ्लैट वहां सामने था, उन्होंने रात को रुकवा दिया। रात भर ट्रेवल चलती रही। अगले दिन सुबह हमें पता चला, हमने कहा अगले संडे हम फिर करेंगे। मैं खुद वहां गया और जितनी आवाज करनी चाहिए तो उससे 4 गुना ज्यादा आवाज में किया और पूरी रात जागरण किया। बंद करो। पश्चिम बंगाल को आज अंधेरे कुएं में धकेलने का काम किसी ने किया है तो वहां के राजतंत्र ने किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक वोट बैंक जो हमें वोट देता है वो एक मुश्त होकर वोट डालता है, एक मुश्त होके। हम एक मुश्त होके कभी ताकत बनते ही नहीं है, और जब बनते हैं तो उसका परिणाम महाराष्ट्र जैसा आता है जो इस चुनाव में आया। क्या कारण है? आप कभी भी उठाइए, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, नहीं तो उनको दिल्ली का एक उदाहरण देता हूं। वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। जो मिडिल क्लास वोटर है या जो ऐसा वोटर है जो कोठियों में रहता है, हमारी वोटिंग परसेंटेज 25 से 35, 37, 40% रहती है। लेकिन उनका क्लस्टर देख लीजिए, चाहे ओखला उठाइए, चाहे मटियामल उठाइए, चाहे बल्लीमल उठाइए, चाहे सीलमपुर उठाइए, चाहे मुस्तफाबाद उठाइए, कोई सी भी असेंबली उठा लीजिए, क्यों 70 to 80% जाता है? इसलिए जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि हम ज्यादा मात्रा में वोट डालेंगे तो अपने हक का, अपने क्या कहेंगे, अपने नजीब का एक आदमी चुन के लाएंगे जो हमारे हिसाब से हमारे काम करेगा। लेकिन हम लोग इसलिए सोचते हैं कि नहीं, अगर इलेक्शन खुदा न खास्ता फ्राइडे को आ गया तो हम सोचते हैं सैटरडे संडे हॉलीडे है, कैसे मनाली या मसूरी जाएगा। हमारी प्रेफरेंस वो होती है।